किताबों के पन्नों से बाहर निकल उड़े जा रहे हैं बच्चे। किताबों के पन्नों से बाहर निकल उड़े जा रहे हैं बच्चे। उड़ी जा रही हैं खुशियाँ, रंग उड़े जा रहे हैं। उड़ी जा रही हैं सपनों की रंग बिरंगी तितलियाँ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी में। तो आज हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लेकर आए हैं कि ITI के बच्चों में परीक्षाओं के संबंधित एक बहुत ही असमंजस है। किस प्रकार हो पाएंगी, किस प्रकार उनका सिलेबस कवर हो पाएगा, किस प्रकार क्या होगा। तो एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और आपके इस प्रश्न का क्या अंत होता है, किस प्रकार निवारण होता है, वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो माहौल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सिर्फ यही है कि हमें क्या करना है और किस प्रकार से करना है। वह पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या। वह पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य की परीक्षा ही क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। आज जो माहौल है उस माहौल को मद्देनज़र रखते हुए हम एक महत्वपूर्ण विषय ITI की परीक्षाएं, चाहे वह थ्योरी का पाठ्यक्रम हो या प्रैक्टिकल का पाठ्यक्रम हो, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या निर्णय लिए जा रहे हैं और उन फैसलों का अंत क्या होने वाला है। क्या पाठ्यक्रम चाहे थ्योरी हो या प्रैक्टिकल ऑनलाइन समय पर संपूर्ण हो जाएंगे, या मौजूदा माहौल में परीक्षाएं संभव हो सकेंगी, या परीक्षाएं होंगी ही नहीं। हम मेहनत करें या भाग्य पर छोड़ दें। कहा भी गया है, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है। दोस्तों, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो जाती है दोस्तों, पर सीढ़ियां हमेशा ही ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। पाठ्यक्रम थ्योरी का हो तो ऑनलाइन पूर्ण करवाने के लिए तो हर किसी की तरफ से, चाहे वह किसी बोर्ड के डायरेक्टर हों या प्रिंसिपल हों या अनुदेशक हों, भरसक प्रयास कर रहे हैं। आज प्रैक्टिकल की ऑनलाइन स्टडी करवाने के लिए भी गाहे बगाहे आवाज़ें कहीं ना कहीं से उजागर हो रही हैं, ताकि समय के साथ साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा हो सके। और हम सबको भी ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है, प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर है, और काम ऐसा करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ऑनलाइन प्रैक्टिकल करने से हम स्किल कारीगर बन सकेंगे, एक अच्छे कारीगर बन सकेंगे। देखने और करने में दिन रात का अंतर होता है, दिन रात का फ़र्क होता है। जो काम होते हुए देखने में बहुत आसानी से दिमाग में बैठ जाता है और समझते हैं कि हमें आ गया, वही काम जब हम स्वयं हाथ से करने लगते हैं तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काम को करते समय वहाँ पर कितने बल की आवश्यकता है, उपकरण को कैसे पकड़ना है, कितना उसे घुमाना है ताकि वह उपयुक्त स्थिति में आ सके, उपकरण को पकड़ने की प्रैक्टिस इत्यादि तो तभी हो पाएगा जब हम अपने हाथ से काम को करेंगे, या हमें उस काम को स्वयं करने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि अवसर के साथ दिक्कत ये है कि वह हमेशा कठोर परिश्रम के रूप में ही आता है। दोस्तों, यहाँ पर हम सब देश के प्रति बहुत सजग हैं, मुझे इस बात का पता है। तो देश में जो 3 कारक हैं, मैंने अपनी तरफ से जो 3 कारक मैं समझता हूँ, वो 3 कारक देश को सुदृढ़ करने के लिए क्या हैं, मैं वो डिस्कस आपके साथ करता हूँ। तो देश में 3 कारक हैं। पहला कारक जो है, देश को चलाने वाले लोग होते हैं, जो देश को चलाते हैं। और दूसरा कारक है जो देश को संभालते हैं, देश को संभालने वाले लोग हैं। और जो तीसरा कारक है वो होता है देश को बनाने वाला, कि देश को जो कारक बनाते हैं वो कारक। तो पहला, देश को चलाने वाले कारक कौन होते हैं। देश को चलाने वाले कारक जो हमारे नेता होते हैं, विधानसभा में, पार्लियामेंट में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, MLAs जो डिसीजन लेते हैं हमारे इस
सिस्टम को कैसे चलाना है, क्या रूल बनाने हैं, क्या ज़रूरतें हैं, किस प्रकार के खर्चे करने हैं, कहाँ पर करने हैं, कहाँ डोनेशन देनी है, कहाँ पर अनुदान की ज़रूरत है, कहाँ सब्सिडी की ज़रूरत है। इस प्रकार के जो सभी फैसले हैं वो देश को चलाने वाले लोग लेते हैं। और उसके साथ साथ दूसरे स्थान पर जो आते हैं देश को संभालने वाले। देश को संभालने वाले कौन लोग होते हैं? देश को संभालने वाले जो लोग होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारी लाइफ में। वो कौन लोग होते हैं दोस्तों? ये देखिए, जो आर्मी में हैं, सशस्त्र बल में हैं, सीमा सुरक्षा बल में हैं, नौसेना में हैं, एयरफोर्स में हैं, ये सभी जो हैं ये हमारे देश को संभालने वाले लोग हैं। और यही हैं जिनके सहारे हम जी रहे हैं, जिनके सहारे हम खुशी खुशी अपना समय निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हर परिस्थिति में अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी सहायता करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे बॉर्डर पर दुश्मन जितना मर्जी गोलीबारी करे, ये अपनी जान को जोखिम में डालकर भी बड़ी मुस्तैदी के साथ वहाँ पर अपनी ड्यूटी करते हैं। और इनकी ड्यूटी मुस्तैदी के साथ करने के कारण ही तो हम बड़ी ही आराम से अपने कामों को कर सकते हैं, अपने घर में आराम से दिवाली मना सकते हैं, होली मना सकते हैं और आराम से अपने घर में रह सकते हैं। और तीसरा कारक जो है देश के लिए, वो है देश को बनाने वाले। देश को बनाने वाला कौन है? देश को बनाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। और भारत में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान बनाया था और उसको ही एक मान्यता दी गई है कि जो देश को बना सकता है, देश को चला सकता है और देश के सभी कारकों को मिलाकर इस कारक के बिना देश प्रगति नहीं कर सकता है। तो कौन सा कारक है दोस्तों? ये कारक है ITI, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षणार्थी जो भी हैं, यही हैं एक मान्यता प्राप्त स्किल्ड कारीगर जो हमारे देश को बनाते हैं, हमारे देश की हर इंडस्ट्री में देश को तरक्की दिलाते हैं। तो ये देखिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं जो ITI में हैं, जो देश को बना रहे हैं और देश को बनाने के लिए सीख रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। और आप ही कल के देश के विधाता हैं, आप ही देश को बनाएंगे। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फैक्ट्री हो, केवल और केवल ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को ही मान्यता प्राप्त है कि वे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सब कुछ सीख के आते हैं और वो ही उस इंडस्ट्री में हर काम को करेंगे, उनके बिना कोई नहीं करेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आज के टाइम में ITI जो कर रहे हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के जो प्रशिक्षणार्थी हैं, उनको जो भी स्किल्ड हैं, अपने काम में माहिर हैं, वो घर में नहीं बैठते हैं, वो उनके लिए रोज़गार हर समय उपलब्ध है, चाहे बेरोजगारी जितनी भी हो, लेकिन ITI वालों के लिए किसी प्रकार से बेरोजगारी नहीं है। इस बात को अपने जहन में बिठा लें, अपने दिमाग में बिठा लें। इसलिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम देश में सर्वोपरि है आज के समय में भी। दोस्तों, यही एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारा कारीगर जो है कुशल होना चाहिए ताकि देश सही राह पर चले, तरक्की कर सके, क्योंकि मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही पर मिलता ज़रूर है। इस बात को अपने दिमाग में रखना। लेकिन आम तौर पर ये देखने में आया है कि हम शॉर्टकट अपनाने के रास्ते जल्दी से चुनते हैं, अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें तो सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे जैसे तैसे भी मिले। हम उसके लिए मेहनत कर सकते हैं पर मेहनत से कतराते हैं हम, क्योंकि हमें सिर्फ टारगेट है सर्टिफिकेट और ITI का सर्टिफिकेट। उनका ध्यान ये होता है कि जब भी हमें कोई काम सौंपे तो काम ऐसा करो कि लोग कहें तू रहने दे, मैं कर लूँगा। ध्यान दीजिए, जो ऐसे प्रशिक्षणार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी उनको काम दिया जाता है तो उनका यही टारगेट होता है कि काम ऐसा करो कि लोग उनको बोलें कि तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूँगा। क्योंकि जब ITI में सिखाया जा रहा होता है तो उनका ध्यान कहीं और होता है, उस काम में नहीं होता है और फिर काम से मजबूरन कतराना पड़ता है। यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। जब एक सिनेमा घर में हम एक फिल्म देखने जाते हैं तो
बाहर आकर 3 घंटे के बाद 3 घंटे की संपूर्ण फिल्म के डायलॉग व गाने उसी समय गुनगुनाने लग पड़ते हैं, उसी समय सुनाने लग पड़ते हैं और बिल्कुल ठीक ठाक सही तरीके से और पूरे हमें याद होते हैं, कंठस्थ होते हैं। लेकिन 35 से 40 मिनट का पीरियड, 35 से 40 मिनट की वो क्लास जिसमें हमारे अनुदेशक पढ़ा रहे होते हैं वो भूल जाता है या फिर दिमाग के ऊपर से ही गुजर जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि वो लोग क्या कर पाएंगे जो जीने से पहले ही डर जाएंगे। याद रखने का कारण तो सिर्फ यही है कि फिल्म को हम खुले दिमाग से और दिमाग पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर डाले बिना देखते हैं और क्लास में जब हम बैठते हैं तो हमारे दिमाग में पता नहीं किस प्रकार का बोझ होता है, किस प्रकार का प्रेशर होता है दिमाग पर और हम कुछ भी नहीं सीख पाते। यदि खुले दिमाग से बिना प्रेशर के क्लास में भी देखा जाए, क्लास में भी पढ़ा जाए, तो शर्त से बताता हूँ कि आपको फिल्म की तरह एक ही बार में सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा, दोबारा उस पर नज़र मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी नज़र में ऐसे भी प्रशिक्षणार्थी हैं जो खुले मन से ट्रेनिंग करके आज अपने जीवन में समृद्ध हैं, 35 से 40 हज़ार तक मासिक कमाई भी कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ केवल सर्टिफिकेट तक की ही चाह रखने वालों की कहीं भी इंडस्ट्री में कामयाबी नहीं होती, वो कहीं भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाते और अंत में थक कर घर वापस आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बिना मेहनत किए कुछ पा नहीं सकते, ना जाने गम पाने के लिए कौन सी मेहनत कर ली है मैंने। यह वह प्रशिक्षणार्थी जो आज इस इंतज़ार में हैं कि स्कूलों की तरह हम भी प्रमोट हो जाएंगे बिना पेपर दिए, तो मेरा उनसे निवेदन है कि देश का भविष्य अंधकार में न डालें। यहाँ आपने तो किसी ऐसे बच्चे की भी ITI की सीट खराब कर दी है जो देश की तरक्की में भरपूर योगदान कर सकता था। आपको तो आज भी अपना नाम कटवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। मौजूदा हाल में परीक्षा का फैसला कोई भी हो, हमें उसे सरकार पर छोड़ देना चाहिए। जी जान लगाकर देश की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ट्रेनिंग को मेहनत के साथ पूरा करना होगा, क्योंकि सपने वह नहीं होते जो हम देखते हैं, सपने वह नहीं होते जो हम देखते हैं दोस्तों, सपने वो होते हैं जो नींद आने नहीं देते। तो दोस्तों, अपनी पढ़ाई को पूरे जोर शोर से जारी रखो और अपने अनुदेशक संभव जो कि हर संभव प्रयास कर रहे हैं आपके भविष्य को बनाने के लिए, और आपका भविष्य अगर सही होगा तो हमारे देश का भविष्य अपने आप ही बहुत समृद्ध हो जाएगा और आप ही देश को संभालेंगे। और अपना, अपने गुरुजनों का और अपने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम रोशन करने के लिए खूब मेहनत कीजिए, दिल लगा के मेहनत कीजिए। हम खुद अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, फिर इसे भाग्य का ही नाम देते हैं। यही होना चाहिए हमारे मन का बड़प्पन। दोस्तों, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, कुशल बनो, योग्य बनो, आलसी बिल्कुल मत बनो, क्योंकि आशावादी व्यक्ति हर आपदा में एक अवसर देखता है। आशावादी व्यक्ति हर आपदा में एक अवसर देखता है और निराशावादी व्यक्ति हर अवसर में एक आपदा देखता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। यूट्यूब पर हमारे वीडियो को सर्च करने के लिए, हमारे चैनल को सर्च करने के लिए सिंपली लिखिए PANJOLIA स्पेस JI, अर्थात पंजोलिया स्पेस जी। और आप आगे भी महत्वपूर्ण जानकारियां लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साइड में लगे ऑल बेल आइकॉन को दबाएं और हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा से जुड़े हर प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ पर पूरे किए जाते हैं। कोई भी आपकी अगर इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपकी हर इच्छा को वीडियो के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत।